हाय गाइस। यार 12 मार्च को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्कीम लॉन्च करी जिसको उन्होंने बोला कि आई एम गिविंग अ पैकेज ऑफ 20 लाख करोड़ रुपीस टू द पीपल ऑफ द कंट्री। तो जब उन्होंने ये 20 लाख करोड़ बोला तो लोगों को लगा कि उनके अकाउंट में 20 लाख करोड़ का एक हिस्सा आ जाएगा। तो कुछ हमारे देश के महानुभाव लोगों ने 20 लाख करोड़ को 133 करोड़ से डिवाइड करना शुरू कर दिया, ये सोच के कि उनके अकाउंट में कितना पैसा आएगा। अब ऐसा कुछ होगा नहीं, बट जस्ट फॉर जनरल नॉलेज मैं आपको बता दूं, अगर हम 20 लाख करोड़ को 133 करोड़ से डिवाइड करेंगे तो हर आदमी के अकाउंट में 15,000 रुपए आने चाहिए, बट ऐसा कुछ होगा नहीं। तो प्रधानमंत्री जी ने रात को 8 बजे 2020 को मई 2020 में 20 मिनट की स्पीच में एक 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया, जो उन्होंने कई तरह से वेरियस डिपार्टमेंट्स को दिया। अगर हम मोदी जी का वीडियो देखें तो उन्होंने अपने वीडियो में स्पष्ट बोला है कि ये हम जितना भी पैकेज है ये हम आत्मनिर्भर भारत के लिए बनाने के लिए इसको हम लोग एक्सपेंस करेंगे। सो उनका ये सीधा सीधा मतलब था कि हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को पैसा देंगे ताकि वो अपनी क्षमता बढ़ा सकें, ताकि जॉब लॉसेज ना हो और ताकि उन डिपार्टमेंट्स को के बदौले हम। तो अगर आप हमारे प्रधानमंत्री जी की स्पीच सुनेंगे तो उन्होंने अपनी स्पीच में क्लियरली मेंशन करा है कि इस पैकेज में दो पार्ट हैं। एक है जो कि आरबीआई ने दिया है, जो कि एक्सपेक्टेडली अराउंड 8 लाख करोड़ से, और दूसरा पैकेज जो कि हमारी गवर्नमेंट ने दिया है। आइडियली जब आरबीआई से आप कोई पैकेज गिनते हैं तो आरबीआई इज अ टोटली डिफरेंट बॉडी, मतलब उस पैकेज को आप गवर्नमेंट के रिलीफ पैकेज में नहीं लगा सकते हैं। आरबीआई आपका मॉनेटरी पॉलिसीज बनाता है और गवर्नमेंट हमारी फिस्कल पॉलिसीज बनाती है। तो आरबीआई ने जो 8 लाख करोड़ रुपए डिस्पेंस किया है ये उसने करीब फेब में डिस्पेंस किया था, टू गिव लोन्स टू स्मॉल इंडस्ट्रीज, टू गिव लोन्स टू बैंक्स एट अ लोअर रेपो रेट। नाउ रेपो रेट ये होता है कि जिस रेट पे आरबीआई बैंक्स को पैसा लोन पे देता है, बट करंट सिचुएशन ये है कि आरबीआई तो पैसा बैंक को दे रहा है, बट बैंक आगे किसी एमएसएमई को या किसी भी ऐसे कॉर्पोरेट को पैसा देने में डर रहा है, क्योंकि बैंक्स को ये लग रहा है कि वो पैसा टाइम पे वापस आएगा या नहीं आएगा। तो बैंक्स भी थोड़े से मतलब कंफ्यूज हैं कि हम आगे पैसा उधार पे दें या ना दें। दूसरी तरफ मार्केट में भी इतनी डिमांड नहीं है कि कोई आके आपसे लोन की बात करे, कि कोई आके बैंक से लोन ले। सो ये जो पैकेज है इसको हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस किस कैटेगरी में कितना कितना पैसा गया है, एंड हम लोग ईच कैटेगरी का बात करेंगे कि हर कैटेगरी में क्या प्रोस हैं और क्या कॉन्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो पैसा इन्वेस्ट किया है हमारी गवर्नमेंट ने वो दिया है मोस्टली एमएसएमईज को, एनबीएफसीज को, नाबार्ड को और डिस्कॉम को। डिस्कॉम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं जो पावर बनाती नहीं है बट पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो एमएसएमईज को ये जितना भी पैसा दिया गया है ये एक लोन के तौर पे दिया गया है या क्रेडिट के तौर पे दिया गया है। स्कीम अच्छी है, बट इशू ये है कि ये जो भी क्रेडिट, जो भी लोन दिया गया है ये तुरंत बेनिफिट नहीं दिखाएगा। लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, थोड़े टाइम बाद ही इसका मुनाफा सरकार कमा पाएगी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है कि अगर आप कुछ टाइम पहले नितिन गडकरी जी का एक इंटरव्यू देखेंगे तो नितिन गडकरी जी ने बोला है कि गवर्नमेंट ऑलरेडी ओज एन एमएसएमईज एन अमाउंट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5 लाख करोड़ रुपीज। तो नितिन गडकरी जी ने ये बोला है कि सरकार ने अगर ये पैसा देते हुए इसको एक एज अ रिलीफ पैकेज दिया है तो ये सरकार का गलत रवैया है। दिस इज व्हाट नितिन गडकरी हैज सेड। तो एमएसएमई, सरकार के पास एमएसएमई का ऑलरेडी पैसा था जो उसने एमएसएमई को दिया है और उसको एज अ रिलीफ पैकेज शो किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो सेकेंड स्कीम है, जो सेकेंड पार्ट है, उसमें जितने भी हमारे गरीब भाई लोग हैं, जितना भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जितना भी नाबार्ड के हैं, जो भी केसीसी के अथॉरिटीज हैं, उनको पैसा दिया गया है और ये अमाउंट अप्रोक्सीमेटली 3.1 लाख करोड़ का है। तो स्ट्रीट वेंडर्स को पैसा दिया गया है। अगर आप इसमें फूड
माइग्रेंट्स हैं उनको फ्री जो फूड है, जो फ्री ग्रेन्स हैं, उसका देखें तो उसका अमाउंट काफी छोटा है। दैट इज ओनली 3500 करोड़ रुपीज फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ। जो थर्ड पार्ट है गवर्नमेंट ने दिया है, उसमें इन्होंने अलग से एक फूड इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए एक अमाउंट दिया है, जिसमें आपका आता है फिशरीज डिपार्टमेंट, जिसमें आपका आता है फूड इंडस्ट्रीज, माइक्रो इंडस्ट्रीज, जिसमें आपका आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हर्बिकल्चर एंड बी कीपिंग इनिशिएटिव्स। तो ये सारा जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक अलग से सेगमेंट बना रखा है, उसमें सरकार ने दिया है अप्रोक्सीमेटली 3.1 लाख करोड़ रुपीस। इसके बाद चौथा जो पार्ट है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली सरकार ने दिए हैं 48,000 करोड़ रुपीस, वो है महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम, जिसमें सरकार ने अप्रोक्सीमेटली 40,000 करोड़ रुपए दिए हैं। और वायबिलिटी गैप फंडिंग में सरकार ने अप्रोक्सीमेटली 8,000 करोड़ रुपए दिए हैं। वायबिलिटी गैप फंडिंग वो है स्कीम है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो कि रुके हुए हैं बिकॉज ऑफ सम ऑफ द अदर फाइनेंशियल इश्यूज, उनको बट वो प्रोजेक्ट्स वायबल हैं, वो प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने अलग से एक पैसे दिए हैं, विच इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 8,000 करोड़ रुपीज। तो अगर आप इन सारे सेगमेंट्स को मिलाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपका अमाउंट होगा अराउंड 10 to 11 लाख करोड़ रुपीस। इसमें सरकार ने एक चीज और करी है, सरकार ने अप्रोक्सीमेटली इन द मंथ ऑफ मार्च इन्होंने एक 1.7 लाख करोड़ का रिलीफ पैकेज दिया था फॉर फूड ग्रेन्स टू मतलब गरीब लोगों को फूड ग्रेन्स के लिए, माइग्रेंट्स के लिए, जो कि इन्होंने इसी पैकेज में ऐड कर लिया है। तो जब आप ओवरऑल अगर आप इस पैकेज को देखेंगे तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि 10% ऑफ जीडीपी पैकेज दिया हुआ है, बट अगर आप देखेंगे कि व्हाट एक्चुअली गवर्नमेंट का स्पेंड है, दैट कम्स अराउंड नियरली टू 1.5 लाख टू 2 लाख करोड़ रुपीस। दिस इज व्हाट मेनी ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि बड़े फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स हैं, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि एक्चुअल गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज ओनली 1.5 to 2 लाख करोड़ रुपीस। अब जब सरकार इतना सारा पैसा लोन पे और क्रेडिट पे दे रही है टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, टू एग्रीकल्चर सेक्टर, बट इशू इज कि अगर बैंक इतना पैसा लोन पे दे रहा है तो हु इज गोइंग टू टेक दैट लोन। अगर कोई एमएसएमई अभी लोन ले रहा है तो उसका रिटर्न कब आएगा, कैसे आएगा, इस चीज को लेके बैंक्स काफी घबराए हुए हैं। सो आइडियली दे आर नॉट वेरी विलिंग टू गिव लोन्स। ऑल्सो ऑन द अदर पार्ट कोई ऐसा एमएसएमई है नहीं या नोबडी इज विलिंग टू टेक दैट बिग अमाउंट ऑफ लोन, क्योंकि अभी इकोनॉमी बिल्कुल ही नहीं चल रही है। जब मोदी जी ने ये पैकेज निकाला तो उन्होंने 4 चीजें इसमें करी कि लेबर, लॉ, लैंड और लिक्विडिटी, इन 4 चीजों को उन्होंने मेन फोकस रख के ये पैकेज निकाला है। अब इसमें अगर आप देखें तो मिडिल क्लास लोग जो टैक्सेस देते हैं उनके लिए 2 चीजें हैं। एक तो उनको 4% सब्सिडी मिल रही है ऑन हाउसिंग, मिडिल MIG हाउसिंग, और उनको 2% डिडक्शन मिल रहा है इन द EPF अमाउंट जो कि डिडक्ट होता था। सबसे बड़ा इशू अभी ये आ रहा है कि जब मार्केट में डिमांड नहीं है तो लोन्स कौन लेना चाहेगा। ऑल्सो नोबडी इज विलिंग टू गिव लोन्स, क्योंकि उनकी रिकवरी में काफी इशू आ सकता है। इस तरह से 20 लाख का पैकेज है तो ठीक, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट इज अ लोन पार्ट, और गवर्नमेंट का एक्चुअल एक्सपेंडिचर सिर्फ 1.5 से 2 लाख रुपए है। अगर मैं बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करूं लाइक बार्कलेज बैंक का कहना है कि द पैकेज इज गुड बट एक्चुअल गवर्नमेंट स्पेंडिंग इसमें 1.5 से 2 लाख रुपए की है। अगर मैं छोटे MSMEs की बात करूं, अगर मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में MSME की बात करूं, तो जो कि छोटे कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए अच्छी स्कीम है, वो काफी खुश हैं इनसे।
बट इसमें कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिन पे बिल्कुल भी नजर नहीं गई है, जैसे कि अपना एविएशन इंडस्ट्री और अपना ट्रैवल एंड टूर इंडस्ट्री। बहुत से लोग कह रहे हैं कि इन इंडस्ट्रीज पे सरकार ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है और इन इंडस्ट्रीज के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं हैं सरकार के इस पैकेज से। इसमें जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की बात हुई है उसमें अप्रोक्सीमेटली 8 करोड़ ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स लेबरर्स को गवर्नमेंट ने पैसा देने की बात करी है। बट अगर आप एक्चुअल देखें तो कुछ टाइम पहले ही सरकार ने 3 करोड़ माइग्रेंट लेबर्स और लेबरर्स का राशन कार्ड कैंसिल कर दिया था, ये कह के कि ये सारा बोगस डॉक्यूमेंटेशन है और इसीलिए आउट ऑफ दैट 8 करोड़ 3 करोड़ उन्होंने हटा दिए थे। बट अब सरकार उसी को काउंट करके पूरे 8 करोड़ में वो 3500 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रही है थ्रू डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। अब ये पता नहीं कैसे करेंगे वो। इसमें जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की बात हुई है उसमें अप्रोक्सीमेटली 8 करोड़ ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स लेबरर्स को गवर्नमेंट ने पैसा देने की बात करी है। बट अगर आप एक्चुअल देखें तो कुछ टाइम पहले ही सरकार ने 3 करोड़ माइग्रेंट लेबर्स और लेबरर्स का राशन कार्ड कैंसिल कर दिया था, ये कह के कि ये सारा बोगस डॉक्यूमेंटेशन है और इसीलिए आउट ऑफ दैट 8 करोड़ 3 करोड़ उन्होंने हटा दिए थे। बट अब सरकार उसी को काउंट करके पूरे 8 करोड़ में वो 3500 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रही है थ्रू डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। अब ये पता नहीं कैसे करेंगे वो। इस पैकेज में एक और इशू है कि करंट अगर हम करंट सिनेरियो को देखें तो बहुत से ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो कि अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो कि अपने घर में उनको क्या खाने को मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो नहीं देख पा रहे हैं। अगर हम इसमें बात करें महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम की, तो उसमें भी 40,000 रुपए करोड़ का एक पैकेज दिया है गवर्नमेंट ने। बट अगर हम इसकी वेबसाइट पे जाएं महात्मा गांधी नेशनल रूरल स्कीम की, तो फिर वहां पे नंबर ऑफ डेज पर ईयर जो कि एक लेबर को मिलता है दिहाड़ी का, वो डिक्रीज हो चुका है। दैट इज व्हाट द न्यूज इन द मार्केट इज, दैट इज व्हाट अगर आप सर्च करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये न्यूज है। तो मैं यही बोलूंगा कि गवर्नमेंट ने पैकेज तो अच्छा दिया है बट वो 10% ऑफ द जीडीपी नहीं है, वो 1 से 2% है जो कि एक्चुअल गवर्नमेंट स्पेंडिंग है। और सबसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि प्लीज ऐसा फेसबुक पे या व्हाट्सएप की न्यूज पे भरोसा मत करिए, जाइए फैक्ट्स चेक करिए, उसके बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ है मार्केट में। मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा कि प्लीज ऐसे व्हाट्सएप पे और फेसबुक की न्यूज पे भरोसा ना करें, जाके फैक्ट्स चेक करिए। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास रिसोर्सेज है टू चेक एंड वेरीफाई द फैक्ट्स, सो प्लीज गो एंड चेक कि जो स्कीम है उसके पार्ट्स क्या हैं, क्या डिफरेंशिएशन है, क्या डिसबर्समेंट है मनी का, सो दैट हम एक एक्चुअल फिगर पे आ पाए कि हाँ दिस परसेंटेज इज एक्चुअली गिवन बाय द गवर्नमेंट एंड what percentage is in the form of loans and credits and what percentage is not a part of the government, जो कि आरबीआई का पार्ट है इस केस में। इस पैकेज में एक और इशू है कि करंट अगर हम करंट सिनेरियो को देखें तो बहुत से ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो कि अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो कि अपने घर में उनको क्या खाने को मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो नहीं देख पा रहे हैं। अगर हम इसमें बात करें महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम की, तो उसमें भी 40,000 रुपए करोड़ का एक पैकेज दिया है गवर्नमेंट ने। बट अगर हम इसकी वेबसाइट पे जाएं महात्मा गांधी नेशनल रूरल स्कीम की, तो फिर वहां पे नंबर ऑफ डेज पर ईयर जो कि एक लेबर को मिलता है दिहाड़ी का, वो डिक्रीज हो चुका है। दैट इज व्हाट द न्यूज इन द मार्केट इज, दैट इज व्हाट अगर आप सर्च करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये न्यूज है। तो मैं यही बोलूंगा कि गवर्नमेंट ने पैकेज तो अच्छा दिया है बट वो 10% ऑफ द जीडीपी नहीं है, वो 1 से 2% है जो कि एक्चुअल गवर्नमेंट स्पेंडिंग है। और सबसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि प्लीज ऐसा फेसबुक पे या व्हाट्सएप की न्यूज पे भरोसा मत करिए, जाइए फैक्ट्स चेक करिए, उसके बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ है मार्केट में।
मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा कि प्लीज ऐसे व्हाट्सएप पे और फेसबुक की न्यूज पे भरोसा ना करें, जाके फैक्ट चेक करिए। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास रिसोर्सेज है टू चेक एंड वेरीफाई द फैक्ट, सो प्लीज गो एंड चेक कि जो स्कीम है उसके पार्ट्स क्या हैं, क्या डिफ्रेंसिएशन है, क्या डिसबर्समेंट है मनी का, सो दैट हम एक एक्चुअल फिगर पे आ पाए कि हाँ दिस परसेंटेज इज एक्चुअली गिवन बाय द गवर्नमेंट एंड what percentage is in the form of loans and credits and what percentage is not a part of the government, जो कि RBI का पार्ट है इस केस में।